हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। तो आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और देखिए मेरे पास ना सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में पता चले और इसको एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो मैं ये पिका कार्ड रीडिंग बना रही हूँ, लेकिन इसमें हमने क्या करा है, इसे हमने सेलिब्रिटीज और आप दोनों के लिए रखा है। यानी कि आप चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए कोई पाइल चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी एक सेलिब्रिटी का नाम डिसाइड कर लीजिए, जैसे कि आपने प्रियंकित डिसाइड कर लिया, या आपने प्रणाली राठौर का डिसाइड कर लिया, या आपने सुम्बुल तौकीर का डिसाइड कर लिया, किसी के साथ भी, और एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे 2 पाइल रखूंगी। मान लीजिए आप 2 सेलिब्रिटीज के बारे में करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं ये पाइल उसका, ये पाइल उसका, और फिर कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है तो इट मे रेजोनेट और मे नॉट रेजोनेट, एंड से टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट रेजोनेट। तो यहाँ पर मैं कैमरे को टेबल की तरफ कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से कार्ड्स देख पाएं और आप अच्छे से देख पाएं कि क्या कार्ड्स में आ रहा है। तो यहाँ पर बिना देर करें हम 2 पाइल्स निकाल रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स में शफल करके निकाल रही हूँ और फिर पाइल नंबर 2 के निकालूंगी। टाइमलाइन में नहीं रख रही हूँ। 3, 4, 5 और 6 कार्ड मैंने निकाले हैं पाइल 1 के। तो दिस इज पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है। अब आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपने बारे में ध्यान कीजिए, जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप जानना चाहते हैं। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका चेहरा सामने लाइए और उनका ध्यान करिए और चूज करिए एक पाइल। आंखों को क्लोज करिए, एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही मैसेज मिलने में हेल्प करे। तो यहाँ पे जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है तो देखते हैं कि पाइल 1 में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ जब हम 6 ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। देखिए ये जो कार्ड आया है ये अगर आपके खुद के बारे में है या किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो लड़की है, मतलब जो फीमेल इन द रिलेशनशिप है, वो इस रिलेशनशिप को एक फ्यूचर की तरह देखती है। वो चाहती है कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, और जैसे कि एक पेड़ में से छोटी छोटी पत्तियां बनती हैं, पत्तियों के फूल बनते हैं, तो शी इज लुकिंग एट द रिलेशनशिप फ्रॉम अ मैरिज पर्सपेक्टिव, कमिटमेंट पर्सपेक्टिव। वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहती है या चाहती थी, जिस भी सेलिब्रिटी की। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने आई थिंक बोल दिया, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जो मेल इन द फैक्टर है उसका ध्यान काफी हद तक करियर पे है, मनी पे है, मनी फैक्टर्स के ऊपर है। वो अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट कर रही है। ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक डिफरेंस लेके आया। तो यहाँ पे लड़के को ऐसा लगता है कि फीमेल जो है वो रिलेशनशिप में ज्यादा डोमिनेट होती जा रही है, या मे बी ये भी हो सकता है कि जो फीमेल है उसके लाइफ में उसकी मदर फिगर या सिस्टर फिगर या कोई एल्डरली फिगर है जो उनको रिलेशनशिप को लेके डोमिनेट कर रही है। तो पहली बात तो किसी भी रिश्ते की जो बात होती है ना, वो बाहर जानी नहीं चाहिए। 2 जनों के बीच में रिश्ता होता है, वही उसको समझ सकते हैं। तो अगर आपने बाहर कहीं बात बताई है तो वहां से डोमिनेंस हो रहा है। तो अगर लड़के की तरफ से देखा जाए तो लड़के की तरफ से कोई एल्डरली लेडी है, लड़की की तरफ से देखा जाए तो लड़की की तरफ से एल्डरली लेडी है। जो भी देख रहा है ये उस पे एप्लीकेबल होता है, उसके पार्टनर पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर मुझे एक बच्चा भी नजर आ रहा है जो कि एक इनोसेंस को दिखा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का जो एक इनोसेंस है, जो एक ट्रांसपेरेंसी और जो एक खुलापन है, वो कहीं ना कहीं दब चुका है। आपने उसके ऊपर ना ईगो इश्यूज और डोमिनेंस और दूसरों की बातों को सुनने को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है, जिसकी वजह से रिश्ता प्रॉब्लमेटिक आ रहा है। यहाँ मुझे इनमें से कुछ लोगों में यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव फोर्स नजर आ रही है, एक डिप्रेसिंग। कोई तो एक ऐसा इंसान है जो बहुत डिप्रेस है अपनी लाइफ में, जिसको अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उससे खुशी नहीं मिलती है, लेकिन दूसरे के पास जो चीजें हैं उसको लेके वो काफी डिप्रेस है और वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली बांध रहा है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, टोना टटका भी हो सकता है, और ये कहीं नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है कि आपके थॉट प्रोसेस को उसने इस तरह से कैप्चर कर लिया है कि वो इतनी सैडनेस आपके रिलेशनशिप में आ रहा है कि जब भी कुछ अच्छा होता है उसकी नजर लग जाती है या उसकी बातों से आप मैनिपुलेट हो जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लिसनिंग टू द अदर्स
एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द हार्ट। ये रिलेशनशिप आपका वापस रिवाइव हो सकता है। अगर किसी सेलिब्रिटी का कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि रिवाइवल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो दूरदर्शी होके चले, एक दूसरे की बात सुने, तीसरे को इंटरफेयर ना करने दें, और जो भी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं उनको बैठ के सॉल्यूशन करें। तो चलिए, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है वो देख लेते हैं, आपने खुद का करा है या किसी सेलिब्रिटी का लिया है। डेविलिश का कार्ड आ रहा है, तो दिस रिलेशनशिप इज ड्रिवन बाय लस्ट देन लव। इनमें से किसी एक पार्टनर का मकसद सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, या कोई मतलब है जो दूसरे से वो मतलब निकाला जा रहा है, और उसकी वजह से दूसरा जो पार्टनर है, जो लॉयल पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बंद गया। इट्स लाइक सम डेविल एनर्जी इज टेकिंग ओवर द माइंड, सम डेविल एनर्जी इज टेकिंग ओवर द रिलेशनशिप, एंड दिस रिलेशनशिप इज गाइडेड बाय नेगेटिव थॉट्स। यहाँ पे आपको इस रिश्ते से निकलना ही भलाई नजर आएगी। अगर आप किसी सेलिब्रिटी का देख रहे हैं तो हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, और उनमें से जो फीमेल पार्टनर है, शी माइट हैव फील दैट शी इज अ विक्टिम ऑफ ए लस्ट देन अ लव, और मे बी शी हैज बीन यूज्ड, एंड उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करा और वो इस रिलेशनशिप से निकल गई। अगर ये आप अपने लिए देख रहे हैं तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करना है। आई अंडरस्टैंड, जब आप किसी एक रिश्ते में होते हैं बहुत चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कई बार आपके कॉमन फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कॉमन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेमोरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, और सॉरी सबसे इंपॉर्टेंटली आपके इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको अपने इमोशंस को विल पावर से स्ट्रांग करना है, इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है, ये समझना है कि उस इंसान से पहले भी आपकी जिंदगी चल रही थी और बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही चीज कहीं ना कहीं ब्रेकअप का कारण बन रही है, हो चुका है या होने वाला है, या आप सोच रहे हैं। यहाँ एक न्यू बिगनिंग का कार्ड दिखा रहा है। अगर किसी सेलिब्रिटी का भी देख रहे हैं तो जिस भी सेलिब्रिटी का फर्स्ट नेम आप देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड दिखा रहा है, उनकी लाइफ में करियर बहुत अच्छा चलेगा। मनी वाइज अगर उनको कोई दिक्कत आ रही थी या अभी करियर नहीं मिल पा रहा था वो उनका अच्छा होगा, बट इनका मुझे ये नजर आ रहा है, आप खुद हैं या ये जो भी सेलिब्रिटी हैं, कि चीजों को ना बहुत होल्ड करके रखते हैं, पास्ट को बहुत होल्ड करके रखते हैं। पास्ट को होल्ड करने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इनको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप में अटके पड़े, अभी तक नहीं निकली है या निकले हैं अभी तक पूरी तरह से, वो निकलेंगी तभी ये न्यू बिगनिंग आएगी। तो दिस न्यू बिगनिंग इज प्रोवाइडेड वेदर यू लीव दिस पास्ट रिलेशंस एंड क्लियर ऑफ द नेगेटिव एनर्जी देन ओनली। क्योंकि देखिए, क्लियर ऑफ खाली इस चीज पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने कह दिया हाँ मैं तो भूल गई, अब मैं तो भूल गई, मैं अब उसके बारे में नहीं सोचता, मैं उसके बारे में बात नहीं होती है। बहुत डीपली आपको करना होता है। अगर आप अभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब अब यू स्टिल इनटू दैट, अगर आपको अभी भी लग रहा है, तो वो जो फियर होता है ना आपका न्यू बिगनिंग्स को इनवाइट करने का, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज डाल देते हैं। तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट का आना लिखा है, प्रोवाइडेड दैट यू हील योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड कंप्लीटली गेट ओवर विद द इमोशनल। वो लाइफ का पन्ना बाहर फाड़ के फेंक दीजिए, उससे अगर कुछ लेना है तो सिर्फ सीख लीजिए, लेसन लीजिए, और उसके बेसिस पे दूसरों को मत जज करिए। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, शादी भी अच्छी होगी, और बहुत ही प्यार करने वाला इंसान आपको मिलेगा जो कि जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। होल्ड करे बैठा है कि कब आप ये चीज हील करें और कब वो आपकी लाइफ में एंटर करें। तो ये थी रिलेशनशिप रीडिंग्स। आई होप ये स्टाइल आपको ज्यादा पसंद आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी तरह से सेलिब्रिटी रीडिंग्स बिना नाम के कुछ पिका कार्ड्स में बनाऊंगी, अगर आपको ये ज्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना कि कई लोग अपनी सेलिब्रिटीज के बारे में जान पाएंगे रेदर देन सिंगल वीडियो। राधे राधे।